किया जाता है, टिप्पणी की जाती है कि वो आतंकवादी की बहन है। क्या लिखते हैं आप? जो बीजेपी की मंत्री है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। गलत है। जिस तरह की भाषा एक मंत्री की होनी चाहिए थी वो नहीं है, और उस पर जो हाई कोर्ट ने जो सख्त एक्शन लिया वो बिल्कुल ठीक है। और अच्छी बात यह है कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। लोकतंत्र का यही अर्थ होता है। ये पाकिस्तान नहीं है, धर्म आधारित देश नहीं है जहाँ धर्म के नाम पर, कलमे के नाम पर देश का निर्माण हुआ। ये जिन्ना का देश नहीं है, गांधी का, नेहरू का देश है जहाँ पर सब समान है। इसलिए वहाँ इस तरह की भाषा एक मंत्री कहे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या लगता है कि नेहा राठौर अगर बयान देती है इस तरह की तो कंप्लेन दर्ज हो जाती है, बीजेपी मंत्री पर ऐसा क्यों जो कदम नहीं उठाए जा रहे? हो तो रहा है, वहां तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल एक्शन लिया। नेहा राठौर पर किसी हाईकोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, उन पर सीधे ही एक संस्था, लोकतांत्रिक किसी भी कंट्री में जुडिशरी सबसे बड़ी संस्था हो, 4 घंटे के बाद ही उन पर कह दिया गया कि उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आप देखें कितनी बड़ी बात है, और उसको सपोर्ट भी कहीं से नहीं मिला। तो ये तो अच्छी बात है। और उसने बैक भी कर लिया, बैक टू पॉइंट नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं वो कह रहा था। मैं उनको बहन मानता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और अति उत्साही अगर कुछ वाक्य ऐसे हो गए हो जिससे चीजें गलत जा रही हो तो मैं उनको मतलब वापस लेता हूँ। उन्होंने माफी मांगी। ट्रंप की एक जो है एक्स पर पोस्ट वायरल होती है जिसमें लिखा होता है कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ डिनर पर जाना चाहिए। क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ट्रंप कौन होता है? ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, भारत का नहीं है। भारत की नीति भारत के लोग करेंगे, देश भारत का है, और यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ की सरकार डिसाइड करेगी कि हम किसके साथ डिनर करेंगे और किसको दिन दिखाएंगे। पाकिस्तान वो देश नहीं है जिसके साथ डिनर किया जाए, क्योंकि 70-75 साल का जो अनुभव रहा है वो रहा है कि उसको अगर डिनर पर बुलाते हैं तो पीछे से वो खंजर लाता है, खाने में जहर लाता है। तो उस पर विश्वास करना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो ट्रंप की वजह से हुई है ना। देखिए, ट्रंप ने ऐलान किया था, ट्रंप की वजह से हुई ये माना जाता है। ये ट्रंप कह भी रहा, 2 तथ्य है। भारत सरकार ने खंडन किया, विदेश मंत्रालय ने खंडन किया कि किसी प्रेशर में नहीं है। डीजीएमओ ने फोन किया, उसने रिक्वेस्ट की, हमने स्वीकार किया। ये भारत का पक्ष है। देखिए, लड़ाई नरवणे जो एक्स आर्मी चीफ है, उन्होंने ये कहा था कि आर्मी जो है एक अनुशासित फोर्स है, लेकिन युद्ध कभी भी रोमांटिक नहीं होता, बॉलीवुड फिल्मों की तरह से नहीं होना। आपने देखा कि जब तक युद्ध रहा भारतीय पक्ष में भी, भारतीय बाजारों में भी एक प्रेशर का भाव रहा। अगर आप देखेंगे कि युद्ध किसी भी स्थिति का सोल्यूशन है, युद्ध तब किया जाता है तब कोई रास्ता ना बंद हो। हमने तात्कालिक अर्थ था पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी लॉन्च पैड है, आतंकवादी जो सरगना है, उनके जो घर है उनको तबाह करना, नो टारगेट को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमला करने की कोशिश की उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो भारत ने अपना काम कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में हमला जारी रखना, युद्ध जारी रखना, मुझे लगता है उस समय तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर डीजीएमओ रिक्वेस्ट कर रहा, पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा, वो मैं इसको भी मानता हूँ कि ट्रंप का भी दबाव रहा होगा, कूटनीतिक दबाव रहा होगा, तो उसका भी सम्मान करते हुए अगर युद्ध को स्थगित कर दिया, बंद नहीं कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, एंड नहीं है। ये भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंड है। तो इसको स्थगित करना, देखना कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। आज पाकिस्तान की तरफ से सिंधु का जल छोड़ने की भी रिक्वेस्ट आई है। तो ये जो चीजें हैं तो वो एक मैच्योर अप्रोच है। पाकिस्तान तो खुशी मना रहा है ना। देख, 10 मई को उन्होंने कहा कि जो है खुशी का दिन है, खुशी का दिन घोषित कर दिया कि हर 10 मई को हम खुशी का दिन मनाया करें। पाकिस्तान 71 को भी हार नहीं कभी स्वीकार किया, कि 71 में 93,000 लोग हाथ खड़े हुए थे, सालों यहाँ पर रहे, हथियार डाला, जनरल कियाजी ने पिस्तौल दी, वो स्वीकार नहीं करता। वो इतिहास ही गलत पढ़ा था। 1965 की हार नहीं, कारगिल की हार नहीं, 47 की हार नहीं, उसने कौन सी हार स्वीकार की? तो इंदिरा गांधी थी, ये मोदी जी है। कोई भी हो, लेकिन इस देश का जो भी नेतृत्व करेगा वो सशक्त होगा। ये मोदी ने भी दिखा दिया, इंदिरा गांधी जी प्रूव कर चुकी है। तो ये अपने आप में ठीक है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना। और जहां तक इस समय की बात करते हो तो मोदी ने जो करना था वो किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब भारत को लेकर जो दृष्टिकोण है विश्व का वो बदल रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्षोभ भी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो वहाँ के सांसद वगैरह वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ कांप रहा था जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वहाँ के पार्लियामेंट और वहाँ के लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे। सच है क्या? कुछ देखा आपने? आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, आपने मोदी जी का हाथ कांपते देखा? जवान कांपते देखी? किसी सेना की
फॉरेन मिनिस्ट्री की, किसी भी व्यक्ति की जो किसी महत्वपूर्ण पद पर हो, उसकी कोई जबान या कोई शब्द इधर उधर देखा नहीं, देखा ना, ये ताकत है बात की। वो क्या करे, वो जब पिट जाता है ना, जब उसको किसी औकात समझा दी जाती है ना, तो उसके पीछे कुछ नहीं होता। उसके पीछे ये तर्क, खोखले तर्क गढ़े जाते हैं, वो गढ़े गए।